नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1952 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर सी 40 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सी 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होता है? सांसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होता है? तो सांसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 50,000 रुपये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी 50,000 राइट आंसर हो जाएगा। सांसद के सदस्यों को प्रतिमाह 50,000 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त होता है, प्लस भत्ता मिलता है, बिजली मिलती है, अन्य चीज़ भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी 50,000 वेतन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कम से कम वर्ष में ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल
5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तब उसे शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सदस्य 80 लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 2 माह लगातार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 माह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा सदस्यों के निर्णय योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।